हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज 10 तारीख है और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। और यहाँ पे एक ट्रेड हम लेने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर कॉल साइड में। ये जैसे ये हाई निकलता है, यहाँ पे हमें हमारा एक ट्रेड एक्टिवेट होगा। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो 45-46 पॉइंट के आसपास का रहेगा। और टारगेट जो रहेगा तकरीबन वो 150 पॉइंट के आसपास का रहेगा। ठीक है, ये हमारा टारगेट है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ के आसपास हम अपनी जैसे ही देखो इसके ऊपर निकलेगा ना प्राइस, ये 44,092 के ऊपर हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 44,000 की, 44,100 की कॉल में। ठीक है, तो इस सिंपल सा है। यहाँ पे देखो ट्रेड का लॉजिक क्या है। फिलहाल यहाँ पे हमने ईएमए के बेस पे ट्रेड लिया हुआ है। जैसे देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बनते हुए। तो 2 बार मार्केट जो है इस वाले जोन से यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। और यहाँ पे 200 ईएमए है, जिसकी वजह से मार्केट देखो ऊपर, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 200 ईएमए की वजह से मार्केट जो है ऊपर नहीं निकल पा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इस जगह पे लिया, यहाँ पे लिया, और मार्केट में नीचे यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट 44,050 इन लेवल के ऊपर जो है ना सस्टेन कर रहा है मॉर्निंग से। ठीक है, तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो इसी के बेस पर हमने यहाँ पे 20 एमए के आसपास पहली बार मार्केट आके यहाँ पे बाउंस बैक लेता है और यहाँ से दोबारा देखो 20 एमए के आसपास ये वाली कैंडल बनाई है डोजी टाइप में। तो इसी कैंडल के यहाँ पर हमने यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे लेने का हम प्लान कर रहे हैं। तो जैसे इसके ऊपर प्राइस निकलेगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे 44,100 की कॉल के अंदर। 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 50 पॉइंट के आसपास का मोटा मोटा स्टॉप लॉस आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉप लॉस हमने दे रखा है। तो यहाँ पे हम इंतजार करते हैं, देखते हैं। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैंडल स्टिक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। तो इसलिए हमने इस वाली कैंडल की विक का हमने आसपास यहाँ पे एसएल दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे एसएल हिट होता है तो दोबारा फिर एक बार प्राइस अगर इस जोन के आसपास कहीं पे आता है, फिर देखते हैं कि किस तरीके से कोई ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। फिलहाल हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है और अभी 11:59 तकरीबन 12 बज चुके हैं और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग से मार्केट देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस जोन से लेके, यानी कि मॉर्निंग मार्केट में ओपन हुआ पहली कैंडल के अंदर ही मार्केट अभी तक ट्रेड कर रहा है, जबकि यहाँ पे मतलब ट्रेड कर रहा है और पूरा साइलेंट जोन है। ये देख रहे हो आप, पूरा साइलेंट जोन है। यहाँ पे क्या है कि स्कैल्पिंग के लिए, जिसको स्कैल्पिंग अगर करनी हो तो स्कैल्पिंग बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। बट हमने यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए अब ऊपर साइड को हम यहाँ पे प्ले करेंगे। फिलहाल हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे हमारी एंट्री होगी इसके ऊपर, हमने 92 के ऊपर हमारी एंट्री यहाँ पे हम कंफर्म कर लेंगे। मोबाइल पे लगा के बैठे हुए हैं चार्ट यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 91 पहुँच गया है, 84 के आसपास से वापस आया है 91 से। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे निकलेगा हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। चलिए वीडियो को चलने देते हैं और यहाँ पे वेट करते हैं अपने टारगेट और अपने स्टॉप लॉस का। ये हमारा ना मैजिकल सेटअप है। जब भी ये मतलब ये सेटअप चलता है ना तो मोमेंटम इतनी तेज़ी से आता है कि कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। तो अंदाज़ा मेरे को पूरा है कि यहाँ पे तकरीबन 150 पॉइंट का जो टारगेट है वो बहुत तेज़ी से डन होगा और कोई उम्मीद नहीं है कि उससे 50-60 पॉइंट ऊपर भी मिल जाए। बट अपने को यहाँ पे जो टारगेट चाहिए उतना या उससे 50-60 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके हम यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट जा कहाँ सकता है, देखो अगर ऊपर रजिस्टेंस देखोगे तो मार्केट में 350 और उसके बाद 480 का एक यहाँ पे रजिस्टेंस है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे मिलता है। 148 के आसपास हमने एंट्री लिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे कम से कम 70-80 रुपये हमें चाहिए। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे था, लेकिन मार्केट इसके ऊपर हुआ। तो सबसे पहली चीज़, ये जो जोन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना, ये जोन क्या है, ये है 44,000 का जोन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 44,000 का जोन है। और मार्केट ओपन होने के बाद 15 मिनट पहले तो मार्केट ने ऊपर ट्रेड किया, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो एक लो हमारे पास ये हो गया, एक हाई हमारे पास ये हो गया। उसके बाद दोबारा यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया और इसी जगह से देखो मार्केट ने यहाँ पे फिर बायर ने इसको कंट्रोल किया और फिर वापस नीचे लेके आए। और यहाँ पे जब ये बात कंफर्म हो गया ना कि मार्केट देखो यहाँ पे आने के बाद ये फिर ये सपोर्ट लेने लगा इस वाली कैंडल के अंदर। जब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने लगा
तो मैं वेट कर रहा था कि एक बार मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे जाता है और ऐसे डायरेक्टली गिर जाता है। तो हम वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे प्रॉपर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब वापस धीरे धीरे करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो कंफर्मेशन मेरे को यही मिल गया था कि इस कैंडल के ऊपर जैसे प्राइस निकलेगा मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। अगली कैंडल ने होल्ड किया, वहाँ पे भी डोजी कैंडल बनाया, सबसे प्लस पॉइंट ये था। और उसके बाद जैसे ही ये मैंने आपको क्या बताया कि 44,092 के ऊपर जैसे प्राइस निकलेगा हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। हमने यहाँ पे ट्रैप नहीं हुए, हम यहाँ पे ट्रैप नहीं हुए, हम यहाँ पे ट्रैप नहीं हुए, तो एग्जैक्ट इस जगह पे हमने एंट्री बनाई। उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न था, 200 EMA यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 20 EMA यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका क्रॉसओवर होना था, और जिसके ब्याह पर हमने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड को लिया, ट्रेड यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया। दूसरा, यहाँ पे अगर आप आ जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, कौन सा चार्ट था वो, निफ्टी का। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप आओगे तो निफ्टी के चार्ट में देखोगे यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना हुआ है, लाइक डोजी कह लो या एक यहाँ पे आप हैमर टाइप में कैंडल कह सकते हो। तो ये कैंडल जब भी फॉर्म होता है ना इस तरीके से, तो मार्केट में एक मोमेंटम होता है। तो इसी के बेस पर मैंने निफ्टी को छोड़कर मैंने बैंक निफ्टी में बनाया, क्योंकि देखो निफ्टी के अंदर मुझे पता है कि 150-200 पॉइंट का टारगेट वहाँ पे लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ईजिली होता है कि टारगेट आपको वहाँ पे मिल जाए। अब लगभग हमें कितना मिल चुका है, 131 पॉइंट हमें ऑलरेडी हमारे टारगेट का मिल चुका है। ठीक है, और प्रीमियम अभी ट्रेड कर रहा है 188 के आसपास। मैंने आपको क्या बताया, जब प्राइस यहाँ पे था तो 195 था, मार्केट इसके ऊपर गया तो भी प्राइस अभी 188 ट्रेड कर रहा है। तो बेटर है कि जब मार्केट इस वाले जोन से जो भी अब की बार कैंडल निकल के इसको हिट करे या इस वाले जोन को हिट करे, तो वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुक करके हम अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो आधे घंटे फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर निकलेगा, तो वही टारगेट अपने को मिलेगा जो अभी यहाँ पे मिल रहा है। तो फिलहाल 195 का हाई लगाया है, 190 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो वेट कर रहे हैं प्रॉपर एक बार ऊपर की तरफ निकलता है तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे अपने टारगेट को बुक करने का। ठीक है, 148 की हमारी बाइंग है, 194 के आसपास अभी ये जा चुका है, तो लगभग 46 पॉइंट हमें इसके अंदर मिले हैं। ठीक है, अब देखो यही कैंडल अगर डायरेक्टली निकल जाता ना तो हमें 200 का प्रीमियम यहाँ पे कैच हो जाता, बट क्या है कि यहाँ पे अभी प्राइस 195 को टच नहीं कर पाया दोबारा। तो प्रीमियम डीके का यहाँ पे यही चीज़ होती है। तो फिलहाल हमारा टारगेट जो है वो देखो डन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इसने हमारा जो टारगेट था ये वाला, हमारा ये टारगेट को इसने टच कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, एक बार देखते हैं कि क्या होता है। चलो भाई साहब, हमने कर दिया है 243 रुपये 55 पैसे के आसपास। ठीक है, हमारा ट्रेड हो गया है एग्जिट। हालांकि अभी यहाँ पे और ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो हमें 98 पॉइंट हमें इसके अंदर मिले हैं। ठीक है, 95 पॉइंट, सॉरी 95 पॉइंट हमें मिल गया है इस वाले ट्रेड के अंदर। कितने पॉइंट के अगेंस्ट में, 203 पॉइंट की मोमेंटम हुई है। अब देखो ये प्राइस ऊपर गया ना, अभी प्राइस देखो वापस 255 256 चलने लगा। तो कोई नहीं, हम अपने जो हमारा टारगेट था वो टारगेट से हम 50 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके निकले। ठीक है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो फिलहाल हमारा 200 पॉइंट का टारगेट था किसके अगेंस्ट में, 46 पॉइंट के एसएल के अगेंस्ट में। चलो जी, इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि हम ट्रेड से निकल चुके हैं तो इसका अब हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहता। ये रेजिस्टेंस भी मार्केट निकाल चुका है, तो अगला रेजिस्टेंस क्या होने वाला है एक बार मैं आपको वो दिखा दूँ। यहाँ पे देखो, ट्रेड हमेशा ऐसे पकड़ो मोमेंटम वाले, और ये मेरे को पता था कि मार्केट में ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम आएगा। ठीक है, बशर्ते कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो जोन है ना, यहाँ पे क्या था कि ना तो सेलर पैसा लगा रहे थे ना बायर पैसा लगा रहे थे, और अंदर ही अंदर इंटरनली यहाँ पे क्या था कि पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप हो रही थी। तो उसी के बेस पर ये जो मोमेंटम आया ना, ये सारा स्टॉप लॉस का मोमेंटम है। किसका, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। पहले एक बार हम ऊपर का रेजिस्टेंस देख लें। अगला रेजिस्टेंस हमारे पास है ये वाला। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारे पास अगला है, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये वाला है। तो इन दोनों के बीच का एरिया कितना है, ये वाला। तो मार्केट को एक बार यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिलीट, और नीचे का ये लेवल अभी कोई काम का नहीं है, इसको हटा दो।
44,000 का PSY लेवल है, ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट का। देखो मॉर्निंग से इंतज़ार में ट्रेड में था कि पैसा कहीं पे लगे कहीं पे लगे, तो वो देखो अब यहाँ पे मिला। सबसे पहली चीज़ अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अभी मैंने देखो 243 पे एंट्री किया, अभी प्राइस 240 237 के आसपास चल रहा है, बट हम ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। तो हमें अब इसके अंदर देखना नहीं है कि प्राइस कहाँ पे जाएगा। 95 पॉइंट हमें मिल गए, और कितने में 5 10 15 मिनट के अंदर अंदर हमें 95 पॉइंट मिल गए, ठीक है। और 15 मिनट भी अभी पूरे कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि हमें इस वाली कैंडल के अंदर चलती कैंडल में एंट्री लिया था एग्जैक्ट इस जगह पे। तो देखो ये कैंडल स्टिक है ना, मैं अभी आपको कैंडल स्टिक के बारे में समझाता हूँ। पहली चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, ये एक हमारे लिए क्या था, यहाँ पे अगर आप ये एरिया देखोगे तो ये एरिया आपको इंपॉर्टेंट दिखाई देगा कि ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अभी फिलहाल प्राइस जो है वो 44,283 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसने जो हाई लगाया है वो तकरीबन 275 के आसपास का हाई लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारे लिए एक टारगेट है, ये टारगेट पॉइंट 2 रहेगा और ये टारगेट पॉइंट 3 रहेगा। यहाँ तक मार्केट को एक बार आना चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स आ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि फिर वापस मार्केट एक बार इस वाले लेवल तक आ सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि कैंडल पर कैंडल स्टॉप लॉस लगा के रखा जाए तो इस वाले कैंडल पे लगाया जा सकता है, इस वाले कैंडल पे लगाया जा सकता है। अगर ये वाला कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट एक बार ये करके ना ये वाला पैटर्न जरूर फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब ट्रेड का मैं और आपको रीज़न बताऊँ। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, मार्केट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे किन्होंने सेल किया था, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था, ठीक है। यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, क्लोजिंग प्राइस के आसपास बायर और सेलर दोनों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद जब यहाँ पे सस्टेन करने लगता है ना, कहाँ पे 44,050 44,040 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लगता है, तो यहाँ के जो सेलर हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ के जो सेलर हैं वो ऑलरेडी निकल गए, और यहाँ के सेलर तो निकल ही गए हैं। अब यहाँ पे बायर के एसएल पड़े हुए हैं, लेकिन बायर को मार्केट ने डायरेक्टली ये जो PSY लेवल है इसको ब्रेक करे, फिर यहाँ से मार्केट आए ये वाले जोन को ब्रेक करे, और उसके बाद यहाँ पे बायर निकलेंगे। तो बायर यहाँ पे सेफ बैठे हुए थे। तो एक चीज़ कंफर्म थी कि बायर जो बैठे हुए हैं ये यहाँ पर सेफ प्ले कर रहे हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं? अब स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, देखो जो 44,000 का जो PSY लेवल के ऊपर है, तो यहाँ पे 44,150 का जो लेवल है, जो इसने हाई लगाया है, यहाँ पे 160 का 150 का लेवल मान लो, ठीक है, 220 का लेवल मान लो, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे सारे। तो मार्केट अब क्या कर रहा था कि मार्केट जब यहाँ से ना देखो नीचे नहीं जा पा रहा, ना तो ऊपर जा पा रहा, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप हो रही थी, और इसी जोन के अंदर तो बायर भी पैसा यहाँ पे लगा रहा है, सेलर भी लगा रहा है। तो यहाँ पे बायर सेलर करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 150 पॉइंट गैप अप था, इस वजह से यहाँ पे जो बायर है उन्होंने मार्केट पे कंट्रोल कर लिया। तो मैं यहाँ पे देखो एग्जैक्ट एंट्री इस जगह पे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए क्वेश्चन ये होगा कि भाई एंट्री यहाँ पे क्यों बनाई। एंट्री बनाने का सिंपल सा रीज़न था, ये प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन बोले तो ये जो लो हमारे लिए बना हुआ है, इस लो का रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। यहाँ पे लो पे आने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करके एक डोजी पैटर्न बना के फिर से वापस ऊपर गया। लेकिन ये ऊपर जाने के बाद ना ये वाला जो हाई था मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करके फिर से यहाँ पे सेलर नीचे है। और जब ये वाला पैटर्न बनाए, ये जो डोजी कैंडल बनाए, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि इसके ऊपर जैसे अगर इस वाली कैंडल पे भी निकलता ना तो भी मैं एंट्री यहाँ पे ले लेता, बट मार्केट ने वैसा किया नहीं। तो यहाँ पे अगली कैंडल होल्ड करने के बाद जैसे इसके ऊपर निकलता है, देखो यहाँ से अपनी एंट्री होती है, और ये जो मूव मिला है ये सारा स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव है। ये मूव ये मत समझना है कि यहाँ से बाहर पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पर बाहर पैसा लगा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जरूर हुई है कि जो डे हाई है आज का, ये हमारे लिए डे हाई है, ठीक है। ये डे हाई जब ब्रेक हुआ तो कुछ सेलर बायर जो है वो यहाँ पे एंटर हो गए, डे हाई के आसपास बायर यहाँ पे एंटर हो गए। कुछ बायर यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पे नए बायर बैठ गए। और इसके अलावा जो ये मोमेंटम आ रहा है ना, ये कोई बायर का मोमेंटम नहीं है, ये स्टॉप लॉस जिनके कट रहे हैं वो अपनी पोजीशन को जो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं ना बड़ी तेज़ी से, ये उसका मोमेंटम है, ठीक है। तो यहाँ तक का टारगेट मेरे हिसाब से तो 44,353 तक का टारगेट एक बार मिलना चाहिए। और अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है और यहाँ पे होल्ड करता है तो फिर ये 44,470 480 का टारगेट आज की डेट में हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमारा ट्रेड आज की डेट में कंप्लीट हो गया है। तो आज की एनालिसिस वीडियो आपके लिए सिंपल सी चीज़ें थी कि मार्केट में जब भी गैप अप या गैप डाउन बने तो आप सबसे पहले फॉलो करो कि स्टॉप लॉस किधर पड़े हुए हैं, कैसे कैसे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, और मार्केट में जाने की उम्मीद क्या है, PSY लेवल के आसपास कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो बेस्ट ट्रेड लो, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लो, लेकिन हमेशा चाहे ट्रेड कैसा भी हो क्वांटिटी साइजिंग आपकी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।